Hush. Hush. Welcome students in a new class of nervous system. Classification of nervous system according to types of neuron and according to place of neurons. न्यूरॉन का विभाजन किया जाता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पर और उनके स्थान के आधार पर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो न्यूरॉन जहाँ रहते हैं उस आधार पर उनका विभाजन किया जाता है। मैं आप लोगों से आज इस वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ। चलिए ये आप लोगों से स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ लेके रखा हुआ है फॉर द सेविंग ऑफ टाइम। तो लेट मी स्टार्ट कि अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ये क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम क्लासिफाई करते हैं किस आधार पर, न्यूरॉन्स के टाइप्स के आधार पर और उनके स्थान के आधार पर कि न्यूरॉन्स है कहाँ पर, यानी सेंटर में। सेंटर मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड या पेरिफेरल पार्ट्स परिधीय भागों में जो ब्रेन के परिधीय भाग, जो शरीर के परिधीय भाग है। तो यहाँ न्यूरॉन का विभाजन किया जाता है और न्यूरॉन्स या तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में होगा या शरीर के परिधीय भाग, ये दो ही जगह हो सकती है। ये पहली बात। दूसरा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में रहने वाले न्यूरॉन्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बाहर रहने वाले न्यूरॉन्स से नर्वस सिस्टम का दूसरा भाग ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। ये तो मोटा मोटी इनके जो स्थान है उसके आधार पर। और कुछ न्यूरॉन्स, यहाँ तक आ गए हम लोग, कुछ न्यूरॉन्स ब्रेन के अधीन होते हैं, यानी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। तो ऐसे ब्रेन को कंट्रोल किए जाते हैं, ब्रेन द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स की क्रियाओं का व्यक्तियों को ज्ञान होता है कि क्या क्रियाएं चल रही हैं, इसका ज्ञान उनको होता है और जिससे सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनता है। ये क्लासिफिकेशन है, पूरा वर्गीकरण किया गया है न्यूरॉन्स को उनके स्थान के आधार पर, उनको और उनके टाइप्स के आधार पर किस तरह के हैं, पेरिफेरल हैं या सोमैटिक हैं। तो सोमैटिक है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा, ये जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा। और परिधीय भागों में शरीर के तो एक दूसरा पार्ट बनेगा जिसको तंत्रिका तंत्र का, जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। कुछ न्यूरॉन ब्रेन के अधीन है तो ब्रेन के में ही नॉलेज का और अनुभव का शीट रहता है, इट्स अ शीट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उसलिए उन न्यूरॉन की क्रियाओं का व्यक्ति को ज्ञान रहता है और ऐसे न्यूरॉन्स से सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है। तो कितने तरह के हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और इसके ठीक विपरीत कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो ब्रेन के अधीन नहीं होते, मस्तिष्क के कंट्रोल से बाहर होते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन्स से ब्रेन के अधीन नहीं होते और इनकी क्रियाओं का व्यक्ति को, और ब्रेन का चूंकि नहीं है, ब्रेन ही नॉलेज देता है, ब्रेन ही एक्सपीरियंसेस देता है, तो इनके अधीन नहीं होने के कारण इन क्रियाओं का व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता। और ऐसे न्यूरॉन्स से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनता है। पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये चीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सभी जो न्यूरॉन्स हैं वो सबके, मैंने उसके क्लासिफिकेशन का सारा लिख के रखा हुआ है। पहले हम लोग इसको समझ लें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल CSNS, सेंट्रल सोमैटिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों की क्रियाएं जो है बिल्कुल समान रहती है। ये क्या है,
ये इनका इन न्यूरॉन्स का स्थान ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। इसकी क्रियाओं का ये शरीर के ऐसा हो रही है, यहाँ पे कहना चाहेंगे हम कि जो सेंट्रल सोमैटिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इन दोनों में कार्यात्मक समानता होती है, कार्यात्मक समानता होती है। और जबकि ये जो है ब्रेन और मस्तिष्क के, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहते हैं ये न्यूरॉन्स, और ये बाहर परिधीय भागों में रहते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने एरो से इसको मिलाया है। थोड़ा पहले मैंने इसको गलती से ये इधर चला गया था और ये दोनों मिल गए थे, नहीं ऐसा नहीं है, ये चीज़ जो है ये करेक्ट है। तो इसके और इसके फंक्शनल, ये देखिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका जो स्थान है ये सेंट्रल सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसके जो न्यूरॉन्स हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहते हैं, लेकिन इस अंदर रहते हैं। और उसके उल्टा इसके जो है पेरिफेरल सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसके जो परिधीय कायिक तंत्रिका तंत्र और ये केंद्रीय कायिक तंत्रिका तंत्र, हिंदी है इसका, आप किताब में देख सकते हैं। तो इन दोनों का काम क्या होता है, ये रहता है परिधीय भाग में और ये रहता है आपको मस्तिष्क और ब्रेन में रहता है। और लेकिन इन दोनों का काम, इस पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, इस पर भी मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, ये दोनों पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, ये दोनों अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। इसीलिए इसकी सभी क्रियाओं का ज्ञान व्यक्ति को रहता है और ये मस्तिष्क से जितनी भी क्रियाएं इसकी होती हैं वो सबका ज्ञान रहता है, क्योंकि इसका स्थान मस्तिष्क के अंदर, इसकी जो क्रियाएं हैं वो मस्तिष्क के अधीन होती। दूसरी तरफ जब हम इसको देखें तो हमको समझ में आएगा कि हम इसको इससे करते हैं, ये पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है, ये जो न्यूरॉन्स का जो ये ग्रुप है जिससे हमारा ये दोनों पार्ट बनता है, जिसमें सेंट्रल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, ठीक है, ये सेंट्रल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें कार्यात्मक समानता है, क्योंकि ये मस्तिष्क के अंदर रहता, स्थान में मस्तिष्क के अंदर रहता और ये मस्तिष्क के बाहर रहता है। लेकिन इसका अधीन, मस्तिष्क के अंदर रहने के बावजूद मस्तिष्क का इस पे कंट्रोल नहीं होता है, और ये तो बाहर ही है और बाहर रहते हुए भी इस पर मस्तिष्क का कंट्रोल नहीं है। किस पर? पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों पे मस्तिष्क के अधीनता नहीं है। अधीनता नहीं होने के कारण ये दोनों जो पार्ट्स हैं इसकी क्रियाओं का ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता। स्थान का भेद है इसमें, ये मस्तिष्क में रहता है, ये बाहर रहता है परिधीय में, ये परिधीय में रहता है और ये मस्तिष्क के अंदर रहता है। लेकिन फर्क क्या है कि ये मस्तिष्क के अधीन और ये मस्तिष्क के अधीन है, मगर परिधीय भागों में। ये मस्तिष्क के अधीन है, मस्तिष्क में ही रहता है, ये मस्तिष्क के अंदर रहता है, लेकिन मस्तिष्क का कंट्रोल इस पे नहीं होता है। ये मस्तिष्क के बाहर रहता है और इस पर मस्तिष्क का कंट्रोल भी नहीं होता। जो मस्तिष्क के अधीन है उसकी क्रियाओं का ज्ञान व्यक्ति को होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस शीट जो है वो ब्रेन के अंदर ही पार्ट है जिससे हम अनुभव को जुटा सकते हैं। और पेरिफेरल पार्ट्स में ऐसा कोई पार्ट नहीं है, शरीर के परिधीय भाग में ऐसा कोई पार्ट्स नहीं है जो हमको एक्सपीरियंसेस अर्जित करने की क्षमता दे सके। दैट्स ऑल। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम है। अब हमने आपको यहाँ दिखाया कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे रहने वाले न्यूरॉन्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। अब आ जाइए, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींची है, फिर से इसको खींच देती हूँ और ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
जो हमारा मेन टारगेट है और इस पर ही देखना है। ऑनर्स के स्टूडेंट को तो इतने ही पे रहना है, लेकिन पीजी के स्टूडेंट्स के लिए ये सब भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस पार्ट को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आज हम लोग देखते हैं। इसके भी 2 पार्ट्स हैं और उसके बाद हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। इसके 2 पार्ट हैं। सेंट्रल नर्वस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसकी हिंदी है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको शॉर्ट फॉर्म में CNS भी कहते हैं। CNS के 2 भाग हैं, बहुत मुख्य भाग हैं, और ये दोनों ऐसे हैं जो हमारे पूरी बॉडी को ब्रेन से जोड़ते हैं। तो ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम and a smaller part of the central nervous system, but very important for our physiology and for our psychological functions and for our resistance to the sensory impulses। इसी स्पाइनल कॉर्ड के होकर के ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं। फिर वहीं से जो इन्फॉर्मेशंस मिलती है, डिफरेंट पार्ट्स से जो इन्फॉर्मेशंस मिलती है, तो फिर वो हमारी गति इंद्रियों में जाते हैं और मोटर ऑर्गन्स में पहुंचते हैं, और फिर हमारी क्रियाएं जो है वो संपन्न होती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट द ब्रेन। ये ब्रेन बहुत ही आसान करने की कोशिश मैंने करी है। आई डोंट नो व्हाट लेवल ऑफ सक्सेस आई हैव गॉट। तो ये चीजें, अब ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। पहला है ये हिंड ब्रेन, दूसरा है ये मिड ब्रेन, एंड तीसरा है फोर ब्रेन। अब इन 3 पार्ट्स को भी, हिंड ब्रेन पीछे का, मिड ब्रेन बीच का, एंड फोर ब्रेन आगे का, तो ये मैंने स्थान बता दिया। अब ये हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स, पहला है मेडुला, दूसरा है पॉन्स, और तीसरा है सेरेबेलम। मिड ब्रेन के 2 भाग हैं, ब्रेन स्टेम एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। इसको कुछ लोग फ्लोर एंड पेक्टम भी कहते हैं, लेकिन मैं जिस किताब को फॉलो करती हूँ उसमें यकिंग एंड मॉर्गन में भी इसको रूफ एंड फ्लोर भी कहते हैं, फ्लोर एंड रूफ भी कहते हैं, लेकिन इसके लिए जो शब्द है ब्रेन स्टेम एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन की बात की गई है। आधुनिक अध्ययनों में शायद फ्लोर एंड रूफ को भी मान्यता दी जाए और वो आपके कोर्स में कहीं पर मिले तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। बट ब्रेन स्टेम एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी also recognized by the physiologists and the psychology ground। तो ये चीज है। अब आपको ये फोर ब्रेन की बात हम कर रहे हैं। फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क कहलाता है, ये मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क कहलाता है, और हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है, पीछे का, बीच का और अग्रिम आगे का। अब इस फोर ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो 3 मेन पार्ट्स हैं। एक है थैलेमस, और ये है लिम्बिक सिस्टम, एंड दिस इज सेरेब्रम। सेरेब्रम जिसको, हाँ, सेरेब्रम ये एक पार्ट है। अब लिम्बिक सिस्टम के कई पार्ट्स हैं। अब इसमें आप देख लीजिए, इसमें एक पार्ट हम और जोड़ना चाहते हैं, गाइरस सिंगुली। इसमें नहीं लिखा मैंने उस वक्त, पता नहीं क्यों। तो गाइरस सिंगुली इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम एक ऐसी चीज है, ऐसा पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ये थैलेमस हुआ नंबर 1, ये हो गया 2, इसके अंदर देखिए किसका, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये 3 है। किसके पार्ट्स हैं? ये 4 ब्रेन के पार्ट्स हैं। 4 ब्रेन के पार्ट्स हैं, आप देख लीजिए। और मिड ब्रेन के पार्ट्स हैं ब्रेन स्टेम एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन, बट इन सम
बुक्स ऑफ द साइकोलॉजी एंड फंडामेंटल साइकोलॉजी या न्यूरो साइकोलॉजी में इसको रूफ एंड फ्लोर से भी जाना जाता है। यहाँ हिंड ब्रेन जो है इसका जो पार्ट है, इसके 3 पार्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, क्योंकि ये जो पॉन्स है ये शरीर से हमारे जोड़ता है, किसको, मस्तिष्क, शरीर को मस्तिष्क से जोड़ता है। मेडुला, उसके बाद सेतु, सेतु का मतलब ही यही है, पॉन्स है, पॉन्स सेतु का मतलब ही होता है एक खाई को दूसरे खाई से जोड़ना। तो ये मस्तिष्क को शरीर से जोड़ने वाला भाग है। और ये मेडुल्ला है, मेडुल्ला एक अलग स्ट्रक्चर है। और ये सेरेबेलम है, ये भी इसको क्या बोलते हैं, आपने नाना पाटेकर की फिल्म देखी है, वो बोलता है इसको छोटा मगज। तो ये छोटा मगज है। मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊंगी, बहुत साफ दिखाऊंगी कि कैसे है, लेकिन अभी एक स्ट्रक्चर मैंने फॉर्मेट करवाया है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ उसको। देखिए ये मैं दिखाना चाहती हूँ, ये ब्रेन आप देखिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। राइट ब्रेन यानी ब्रेन को स्टडी के लिए 2 हेमिस्फीयर में बिल्कुल ये प्रकृति ने जोड़ा, सेम इधर भी है इधर भी है, एक तरह का। अगर इस एक पार्ट का हम अध्ययन कर लेते हैं तो दूसरे पार्ट को सीधे सीधे जनरलाइज किया जा सकता है। जब हम ब्रेन पर आगे बढ़ेंगे तो इस बात को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम आपको एक ब्रेन स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। तो अब ये देखिए, मैंने आपको ये ब्रेन स्ट्रक्चर, ह्यूमन ब्रेन दिखाया, डायग्राम है, ये दोनों पार्ट है और ये हेमिस्फीयर एक आधा कटा हुआ है, इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। और जितने स्ट्रक्चर ब्रेन के इसमें हैं सेम दोनों में बराबर होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये बिल्कुल बायलैटरल काम करता है। लेफ्ट राइट जो है लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, मोटर ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। और जो लेफ्ट साइड है वो राइट को करता है और राइट साइड जो है ब्रेन को। इसको बायलैटरल फंक्शन, जस्ट लाइक सीजर होता है, ऊपर की कैंची नीचे के कपड़े काटती है, नीचे की कैंची का छाप जो है वो ऊपर के कपड़े काटती है। तो यही चीज यहाँ ब्रेन के फंक्शंस में भी है। मैं आई वांट टू शो यू दिस इज द ब्रेन। मैं अभी सेरेबेलम की बात कर रही थी, ये सेरेबेलम की बात आप कर रही थी। सेरेबेलम कौन है? ये बिल्कुल अलग होता है, पूरे मस्तिष्क का ये स्ट्रक्चर है। और सेरेबेलम दोनों तरफ, किसके? मेडुला के दोनों तरफ एक छोटा मगज, जिसको बोलते छोटा मगज बोलते हैं, किसके भाषा में? नाना पाटेकर के भाषा में। तो ये चीज जो है ये आप ब्रेन को देखें। मैं इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ बना के भी दिखाऊंगी। एंड यू पीपल ऑल्सो प्रैक्टिस ऑन योर बुक, कॉपीज में आप करें कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। इट इज वेरी सिंपल बट लिटिल बिट लेंदी। तो इस चीज से हम लोग भाग नहीं सकते, बिकॉज जब तक आप ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं समझोगे आपको ये चीज, ये यहाँ मैं लिखने जा रही थी ब्लू से, मैं बोलने के चक्कर में भूल जाते ना, एक्चुअली बोलने का ही खाना खाते हैं। तो ये जो है गाइरस सिंगुली, GYRUS, गाइरस SINGULI, गाइरस सिंगुली। और भी बहुत सारे, हिप्पोकैम्पस, तो ये सारी चीजें, और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हाइपोथैलेमस के, ये लिम्बिक सिस्टम में, हाइपोथैलेमस में आते हैं। लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट हाइपोथैलेमस, दूसरा सेप्टल एरिया, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड गाइरस सिंगुली। तो और भी बहुत सारे पार्ट्स का डे बाय डे। लिम्बिक सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो 4 ब्रेन के लिम्बिक थैलेमस के बाद आता है। और इसके अंदर ऐसे एक हाइपोथैलेमस को जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो आपको पूरा बताएंगे। तो ये दिस इज द पार्ट्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। थोड़ी देर में हम स्पाइनल कॉर्ड पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।